नमस्कार, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं देविका बापट प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। छठे दशक के छठे समास में सृष्टि के बारे में बताया है। वो सच्ची है या मिथ्या है या काल्पनिक है, इसका भी उत्तर दिया गया है। वह बनी तो परमात्मा से, पर काल के प्रवाह में नष्ट भी हो जाती है। वो सामने दिखती है इसलिए सत्य है, या कभी न कभी नष्ट हो जाती है इसलिए मिथ्या है, इसका भी उत्तर दिया गया है। ये समझने के लिए सत्संग और भक्ति का सहारा ही लेना है, सद्गुरु को पहचानना है। शास्त्रों में जो बतलाया है उसे समझने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 6 समास 6 सृष्टि कथन। ब्रह्म सृष्टि से पहले था, तब सृष्टि का नाम निशान न था। अब जो सृष्टि सामने है वो सत्य है या मिथ्या है। एक श्रोता ने कहा कि मेरी तो ऐसी आशंका है, तुम तो सर्वज्ञ गुसाई हो, अब तुमने मुझको समझाना है। इस प्रश्न का उत्तर देना है, अब ध्यान से उसको सुनना है। यह कहकर वक्ता अपना उत्तर देने लगता है। मेरा ही स्वरूप सृष्टि में जीव बनकर फिर आया है। गीता के इस वचन से सृष्टि सत्य ही समझी जाती है। जो दिखता वो नष्ट हो जाता, इस वचन से सृष्टि मिथ्या है। सत्य और मिथ्या इनमें अब चुनना कैसे संभव है। जग सामने है पर नष्ट होता, इसीलिए वो सत्य न होता। जग मिथ्या है पर सामने होता, तो मिथ्या ना हो सकता। तरह तरह के लोग जग में, कुछ ज्ञानी कुछ अज्ञानी है। सबका मत अलग अलग, इससे संभ्रम हो जाता है। अज्ञानी का मत ऐसा कि सृष्टि तो शाश्वत होती है। देव धर्म तीर्थ व्रत आदि सारा जो है वो सच्चा है। ज्ञानी का मत कोई भी प्रतिमा पूजन मूर्खता है। महाप्रलय के बाद बचे जो, वही ब्रह्म है वही सत्य है। अज्ञानी जो है पूछता है, जग मिथ्या तो स्नान भी क्यों। शाम को गुरु का भजन भी क्यों, तीर्थों के दर्शन भी क्यों। शिव गीता का कहना है, सद्गुरु उपासना करनी है। गुरु गीता हम भी पढ़ते हैं, खुद शिव जी ने बतलाई है। गुरु भजन करने से पहले सद्गुरु को पहचानना है। सारा सार विवेक से उससे सीख हमें सब लेना है। ब्रह्मानंद में रहता सद्गुरु सदा परम सुख देता है। पूर्ण ज्ञान की मूर्ति होता, सुख दुख से परे वो होता है। नित्य है वह, निर्मल वह है, पवित्र वह, अचल वह है। वो सबके हृदय में रहता है और निर्गुण वह होता है। मानवीय कल्पना की क्षमता से परली और वह होता है। नमस्कार मेरा सद्गुरु को, त्रिगुण रहित जो होता है। गुरु गीता के वचन है ये, ऐसा सद्गुरु का वर्णन है। ये विश्व है पर मिथ्या है, इसका ध्यान वो रखता है। ज्ञानी कहते खोजो सद्गुरु, और फिर उसको पहचानो। संगति और उपदेश के उससे जग मिथ्या है यह जानो।
श्रोता एक खड़ा हुआ और विवाद आरंभ किया। स्वयं कृष्ण भगवान को तुमने अज्ञानी कैसे ठहराया। पंच महाभूत सनातन है, ये गीता का वचन सामने है। ये वचन झूठा है ऐसा कैसे कोई कह सकता है। गीता ने जो बतलाया वो समझ तुम्हें ना आया है। बिना किसी कारण विवाद करके तुमने क्या पाया है। वृक्ष जगत में पीपल सा यही कृष्ण का कहना है। काटने उसको लगे कोई तो पीपल भी कट जाता है। कृष्ण ने ये भी कहा कि मैं शस्त्र से टूट नहीं सकता, अग्नि से जल भी ना सकता, पानी से पिघल नहीं सकता। पीपल तो नाशवान है वो तो शस्त्रों से तोड़ा जा सकता। अग्नि से भी जल सकता, पानी में कुछ तो घुल सकता। पीपल तो टूटे जले डूबे, फिर कृष्ण वचन कैसे सच है। इसे जानने के हेतु ही सद्गुरु वचन को सुनना है। कृष्ण कहे इंद्रियों में मैं हूँ, तो मन में नियंत्रण क्यों रखना। चंचल मन काबू में अपने आखिर हमने क्यों लाना। दुनिया की चीजों के माध्यम से कृष्ण हमें सिखलाता है। ईश्वर चिंतन कैसे करना ये कृष्ण हमें समझाता है। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, वे गलत कभी ना बोलेंगे। अंतर विरोध उनके वचनों में ना समझ हो तो ही हम पाएंगे। इस देह की बुद्धि सीमित है, उससे ना हम कुछ समझेंगे। सीमित बुद्धि से विवाद करके हम कुछ ना पाएंगे। वेद शास्त्र श्रुति स्मृति सब अलग अलग ही रहते हैं। इनका आपस का फर्क सद्गुरु वचन से मिटता है। वेद शास्त्र का अंतर विरोध शस्त्रों से ना मिट सकता। साधु पुरुष के बिना कोई ये फर्क नहीं मिटा सकता। प्रश्न सभी आक्षेप सभी ये पूर्व पक्ष कहलाते हैं। इन सब प्रश्नों के जो उत्तर वे सिद्धांत कहलाते हैं। पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों शास्त्रों में पाए जाते। निश्चित अर्थ हमें उन सबका साधु ही समझा सकते। प्रश्न और उत्तर विवाद में एक से एक पाए जाते। वेद और शास्त्रों में वे सब चाहे जितने मिल जाते। इसीलिए विवाद छोड़ संवाद हमें करना होगा। हमको अनुभव से खुद के ही ब्रह्मानंद पाना होगा। निर्गुण ब्रह्म स्वरूप पहले था, कल्पना उसी में एक आई। एक हूँ मैं अनेक हो जाऊं, कल्पना यही उभर आई। अनंत विश्व निर्माण होते और लय उनका हो जाता। हर विश्व कल्पना है केवल, वास्तव में कुछ ना होता। कल्पना से ईश्वर बना देते और भाव वही दृढ़ हो जाता। उस ईश्वर को कुछ होता तो दुख भक्त का हो जाता। पत्थर का ईश्वर बनता, एक दिन वह टूट भी जाता है। तब भक्त दुखी इतना होता, सुध बुध खो रोता रहता है।